1. संसद सत्र समापन। संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण जनहित विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया। 2. प्रदूषण का कहर। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज फिर 450 के पार पहुंचा, जिससे सरकार ने निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। 3. रोजगार गारंटी योजना। केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी रोजगार मिशन को मंजूरी दी, जो अब ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का काम सुनिश्चित करेगा। 4. पीएम मोदी सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्कट में ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, जो दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। 5. भारत ओमान समझौता। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत और ओमान के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर आज आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। 6. मौसम विभाग अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर भारत के 5 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भीषण कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। 7. बर्फबारी का असर। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण तापमान 0 से नीचे गिरा, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। 8. शेयर बाजार अपडेट। वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। आईटी शेयरों में मामूली गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ। 9. बैडमिंटन वर्ल्ड टूर। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर भारत की पदक की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। 10. सिक्किम बैंक अवकाश। सिक्किम में आज नामसून त्योहार के उपलक्ष्य में सभी बैंक और सरकारी संस्थान बंद रहे। राज्य भर में सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। 11. H-1B वीजा देरी। अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों को वीजा इंटरव्यू के लिए लंबा इंतजार करना होगा। नियुक्तियां अब साल 2026 तक टल गई हैं। 12. सुरक्षा बल अलर्ट। चीन सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी और सुरक्षा चक्र मजबूत किया। 13. कर्नाटक जासूसी पक्षी। कारवार तट पर विदेशी टैग लगा एक समुद्री पक्षी मिला, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां किसी भी संदिग्ध जासूसी गतिविधि की जांच कर रही हैं। 14. रेलवे परिचालन बाधित। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत की 30 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। 15. जीएसटी परिषद बैठक। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स की दरों को कम करने पर बड़ा फैसला होने की संभावना है। 16. अयोध्या तीर्थ यात्री। राम मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नए एंट्री गेट और सुरक्षा इंतजामों को लागू किया। 17. शिक्षा बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए विस्तृत एडमिट कार्ड आज ऑनलाइन जारी कर दिए। 18. डिजिटल पेमेंट ग्रोथ। भारत में यूपीआई लेनदेन ने इस महीने नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें छोटे शहरों से होने वाले भुगतान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 19. अंतरिक्ष मिशन प्रगति। इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के सफल परीक्षण की घोषणा की, जिससे मानव अंतरिक्ष उड़ान का रास्ता साफ हो गया। 20. स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मंत्रालय ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की सैर से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी। 21. स्टार्टअप इंडिया फंड। सरकार ने नई पीढ़ी के टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड की नई रूपरेखा तैयार की। 22. नक्सल विरोधी अभियान। छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों के सुरक्षित ठिकानों को ध्वस्त कर हथियार बरामद किए हैं। 23. कृषि निर्यात नीति। भारत ने चावल और चीनी के निर्यात नियमों में ढील देने का फैसला किया है, जिससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिलेगा। 24. विमानन सुरक्षा जांच। तकनीकी खराबी की बढ़ती घटनाओं के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइनों के बेड़े का विशेष सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। 25. केरल पर्यटन उत्सव। कोची में आयोजित वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन में विदेशी निवेश के कई प्रस्ताव मिले, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई गई। 26. साइबर अपराध चेतावनी। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट के फर्जी कॉल के प्रति नागरिकों को सचेत रहने और संदिग्ध नंबरों की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। 27. स्वर्ण भंडार वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के हिस्से में इस सप्ताह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 28. ईवी चार्जिंग स्टेशन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अगले साल तक प्रमुख राजमार्गों पर 500 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 29. मणिपुर शांति बहाली। मणिपुर के प्रभावित जिलों में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ संवाद प्रक्रिया तेज की गई। 30. सौर ऊर्जा परियोजना। राजस्थान के जैसलमेर में एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क के नए चरण का उद्घाटन हुआ, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। 31. क्रिप्टो मुद्रा नीति। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बिना उचित पंजीकरण के क्रिप्टो लेनदेन करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
32 स्कूली शिक्षा बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार की गईं। 33 महिला सशक्तिकरण फंड। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की। 34 अमृतसर ट्रेन अपडेट। स्वर्ण मंदिर मेल सहित कई प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में कोहरे के कारण बदलाव किया गया है, यात्री पूछताछ सेवा जारी है। 35 बॉलीवुड फिल्म रिलीज। इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्मों को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली, ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की। 36 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। वाराणसी को देश की पहली जीरो वेस्ट स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल आज शुरू हुआ। 37 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क। फास्टैग के जरिए टोल वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए नई सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोलिंग प्रणाली का परीक्षण सफल रहा है। 38 खाद्य तेल कीमतें। सरकार ने वैश्विक कीमतों में गिरावट को देखते हुए घरेलू बाजार में खाना पकाने के तेल के दाम घटाने के निर्देश दिए। 39 वियतनाम वीजा फ्री। वियतनाम सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा को अगले 6 महीनों के लिए और विस्तार दे दिया। 40 आईटी सेक्टर हायरिंग। देश की प्रमुख आईटी कंपनियों ने अगले तिमाही में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां करने की घोषणा की। 41 गंगा सफाई अभियान। नमामि गंगे परियोजना के तहत हरिद्वार और कानपुर के घाटों पर नई जल शोधन इकाइयों ने आज से कार्य करना शुरू किया। 42 मोबाइल सिम नियम। टेलीकॉम विभाग ने एक आईडी पर सिम कार्ड की अधिकतम सीमा को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। 43 कोयला उत्पादन रिकॉर्ड। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया, जिससे बिजली संकट का खतरा टल गया है। 44 सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी। शीर्ष अदालत ने अदालती कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया है। 45 हॉर्नबिल फेस्टिवल समापन। नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जहां हजारों पर्यटकों ने नागा जनजातियों की कला का आनंद लिया। 46 स्वदेशी मिसाइल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 47 अल्पसंख्यक कल्याण योजना। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल आज से फिर खोला गया। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। 48 तटीय सुरक्षा अभ्यास। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र के रास्ते होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन सजग के तहत मॉक ड्रिल की। 49 ऑनलाइन गेमिंग टैक्स। गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी के प्रभाव की समीक्षा के लिए मंत्रियों का समूह जल्द ही नई रिपोर्ट पेश करेगा। 50 क्रिसमस बाजार रौनक। आने वाले त्योहार के कारण देश भर के बाजारों में चहल पहल बढ़ी। दुकानों को विशेष लाइटों और सजावटी सामानों से सजाया गया। तो ये रही आज की 50 बड़ी खबरें। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।